नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष इस चैनल पर उपस्थित हूं। परंतु आज मैं इस चैनल पर किसी विषय वस्तु पर खास बातचीत करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं, बल्कि आज मैं देश के मौजूदा हालात और परिस्थितियां जो आज हमारे देश में विद्यमान हैं, इन परिस्थितियों के विषय में कुछ बातचीत करने के लिए इस चैनल पर उपस्थित हूँ। और यह परिस्थितियाँ हमारा एक भाजपा नेत्री के स्टेटमेंट से उपजा है, अर्थात भाजपा नेत्री जिनका नाम नुपुर शर्मा है, उनका मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर के जो आज पूरे भारत में जो हालात और परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए आज मैं इस चैनल पर उपस्थित हूँ। हालांकि यह चैनल का सब्जेक्ट विषय वस्तु नहीं है। हमारा रियल नॉलेज चैनल का मुख्य विषय वस्तु, मुख्य बातचीत का चर्चा का विषय वस्तु होता है प्राकृतिक सिद्धांत का अध्ययन प्रस्तुत करना, वह प्रकृति सिद्धांतों और नियमों को ढूंढना, परिचित होना और लोगों को उन नियमों से परिचित कराना। क्योंकि ये प्राकृतिक सिद्धांत, यह प्राकृतिक नियम, यह एक अटल सत्य है और यह एक सर्वकालिक, सार्वभौमिक, सर्वग्राही सत्य है। और यह सभी ब्रह्मांड के सभी अवयवों से, सभी घटकों से निष्पक्ष रूप से संबद्ध है और यह सभी पर समान रूप से लागू होता है। और प्रकृति के सभी अवयव इस सिद्धांत के अनुसरण में जी रहे होते हैं। तो इस अटल सत्य को ढूंढना, पता लगाना, उसका अध्ययन प्रस्तुत करना, यह इस चैनल का उद्देश्य है, ताकि इस अटल सत्य से अवगत हो जाने के बाद मनुष्य का नैतिक उत्थान हो सके और समाज को नैतिक रूप से पतित होने से बचाया जा सके। यह सब्जेक्ट है इस रियल नॉलेज चैनल का। लेकिन आज देश के हालात और परिस्थितियाँ जो हमारे सामने मौजूद है, जो एक वक्ता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर के जो परिस्थितियाँ बनी है, जो हमारे देश और समाज में जो परिस्थितियाँ और हालात मौजूद है, यह हालात और परिस्थितियाँ आज इस पर भी कुछ बातचीत करने के लिए मुझे विवश किया और मजबूर किया, जिसके कारण आज मैं इस चैनल पर इन बातों पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूँ और न ही किसी संप्रदाय से विशेष रूप से के पक्षपाती हूँ। मैं प्राकृतिक सिद्धांतों को और प्राकृतिक नियमों को विशेष महत्व देता हूँ और जो सब पर समान रूप से लागू होता है, उस अटल सत्य को विशेष अहमियत देता हूँ, जो सभी अवयवों पर समान रूप से लागू होता है और जिसके अनुसरण में सब लोग जीते हैं, लेकिन जिसके अनुसरण में प्रकृति के सभी अवयव जी रहे हैं। तो मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सामान्य बातचीत कर रहा हूँ कि किसी भी सार्वजनिक मंच से किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कुछ बोलता है तो उससे नाप तोल करके, सोच समझ करके, विचार विमर्श करके, संभल करके बोलना चाहिए, ताकि इसका कोई कुप्रभाव हमारे समाज पर नहीं पड़े और किसी प्रकार का कोई समाज को किसी तरह का दिक्कत और कठिनाइयाँ समाज में उपस्थित नहीं हो। आज बहुत सारे लोग, सत्य बात तो यही है कि अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थों को पूर्ति के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं, कुछ ऐसे आचरण बरतते हैं जो दूसरे लोगों को गवारा नहीं, अर्थात पसंद नहीं आता, भाता नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को ये बातें पसंद नहीं है, जिनको ये बात भाता नहीं है, वे भी किसी न किसी तुच्छ किस्म के स्वार्थ के पूर्ति के लिए ललायित होते हैं और उनकी भी इच्छा इसी तरह के कुछ तुच्छ किस्म के, तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति करना ही होता है। इसलिए कुछ पाखंडी धर्म गुरु,
कुछ पाखंडी पंडित, पुरोहित, मौलाना, इमाम, ये सभी अपने तुच्छ स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए कुछ धार्मिक मंत्र और पंथ परंपराओं को दुष्प्रचार, कुछ ऐसे धार्मिक मत परंपराओं को इजाद करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, फिर लोगों को गुमराह करके उसका फायदा प्राप्त करना चाहते हैं। असलियत को प्रकट करना अपने लिए वे अहितकर समझते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग असलियत से परिचित होते हुए भी उसे समाज के लोगों के सामने लाना, लोगों के सामने प्रस्तुत करना अपने लिए हानिकारक समझते हैं। आज देश दुनिया में, पूरे देश में आज दंगा का माहौल बना हुआ है। कहीं और उपद्रव मचाए जा रहे हैं, चारों ओर उपद्रव पैदा हो रहा है, मारकाट हो रहा है, आगजनी हो रहा है, फायरिंग हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोगों को जाने जा रही है। ये उपद्रवी लोग किसी भी संप्रदाय के नहीं होते, किसी भी धर्म से संबंधित नहीं होते, किसी भी संप्रदाय या कौम से संबंधित नहीं होते। उपद्रवी लोग को अपना एक अलग संप्रदाय है, उपद्रवियों का, उताताइयों का, दुष्टों का, दुर्जनों का। वह किसी धर्म या किसी मजहब विशेष से जुड़े नहीं होते। और कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ के पूर्ति के लिए गलत मत और पंथ परंपराओं को जन्म देते हैं, उसको प्रचार प्रसार करते हैं और फिर आपस में वाद विवाद भी करते हैं। और वही वाद विवाद का परिणाम होता है कि उसका परिणाम जो है, उसका प्रभाव जो है समाज पर भी पड़ता है और समाज के अन्य लोग भी अपना व्यक्तिगत इशू को लेकर के, मूल मुद्दा व्यक्तिगत इशू होता है और आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कोई न कोई बहाना से, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अर्थात मैं संक्षेप में यह कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग धार्मिक अंधविश्वास फैला रहे हैं, समाज में रूढ़िवादिता पैदा कर रहे हैं, कट्टरता पैदा कर रहे हैं, उनके पीछे अपना उनका तुच्छ किस्म के स्वार्थ सिद्धि करना है और फिर आपस में समाज को लड़वाते हैं, बांटते हैं और खुद ही एक दूसरे से लड़ते भी हैं और लड़वाते भी हैं। क्योंकि एक दूसरे के स्वार्थ, तुच्छ स्वार्थ एक दूसरे से टकरा रहा है, एक दूसरे के स्वार्थ में दूसरे लोग बाधा बने हुए हैं। जो धार्मिक अंधविश्वासी पाखंडी धर्मगुरु हैं, वे एक दूसरे के स्वार्थ में एक दूसरे के बाधक बनते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं, विवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं, फिर दुनिया के लोगों में भी इसका प्रचार प्रसार करके आपस में लड़वा रहे हैं। आज के देश में, आज के समय में मैं यह कहना चाहूँगा, उपद्रवियों का, आतताइयों का, दुष्टों का, दुर्जनों का कोई धर्म या कोई मजहब नहीं होता। उनका एक अलग समाज होता है और उनको सामाजिक बहिष्कार की ज़रूरत है, आइसोलेट कर देने की ज़रूरत है समाज से। समाज से आइसोलेट किया जाना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये दूषित विचार वाले लोग समाज को भी यह दूषित विचार रूपी रोग फैलाएंगे, क्योंकि तो स्वयं मानसिक रोगी हैं, दूषित विचारों का रोगी हैं, दूषित विचारों से इनका मन रोगग्रस्त है और यह रोग अन्य लोगों को फैलाते हैं, लोगों को रोगग्रस्त बनाते हैं, दूषित विचारों को प्रचार करते हैं, लोगों को भी अपराधी बनाते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग दूसरे को भी, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग अपराधी दूसरे को भी बनाते हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए, बाइकाट कर देना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म किसी भी धर्म के हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी समाज के हों। आज यदि पैगंबर मोहम्मद साहब होते या राम होते या रहीम होते या यथुष्ट होते या मूसा होते या ईसा होते या गौतम बुद्ध होते या जैन महावीर होते, तो देश की जो हालात और परिस्थितियां हैं, जो मौजूद हालात और परिस्थितियां हैं, क्या इन परिस्थितियों को देखकर वे खुश होते, शाबाशी देते कि अच्छा हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मोहम्मद साहब आज होते तो ऐसी हालात और परिस्थितियों को देख करके, जो चारों तरफ आगजनी हो रहा है, चारों तरफ उपद्रव फैलाए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ किए जा रहे हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर उपस्थित हुआ है, इस तबाही के मंजर को देखते हुए क्या पैगंबर मोहम्मद साहब शाबाशी देते कि नहीं बहुत अच्छा किया जा रहा है,
अरे पैगंबर मोहम्मद साहब एक ऐसा इंसान थे जिनके बारे में टिप्पणी किसी को, पैगंबर मोहम्मद साहब एक ऐसा शख्सियत थे जो किसी भी कीमत पर आज ये देश दुनिया में जो माहौल बना हुआ है इसको वह बर्दाश्त नहीं करते। वे तमाम उपद्रवियों को सज़ा देते, सज़ा दिलाने की बात करते, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब चाहे जैन हो या बुद्ध हो या पैगंबर साहब हो, सभी लोग ने कर्म फल सिद्धांत को मान्यता दी है, कर्म फल सिद्धांत को सही ठहराया है, और जो बुरे कर्म करता है उसे उस कर्म फल सिद्धांत के अनुसार उसका फल मिलना चाहिए। इस बात का सभी धर्म प्रवर्तक, सभी लोग समर्थक रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब भी इससे अलग नहीं थे। तो जो आज देश दुनिया में तांडव मचा रखा है, पूरे देश में जो तांडव मचाने के लिए जो ने माहौल बनाया, जो परिस्थिति बनाया है, लोगों को उकसाया है, ऐसा गलत स्टेटमेंट दे रहा है सार्वजनिक मंचों से, चाहे वह किसी भी धर्म या पंथ के मानने वाले लोग हों। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, वे सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं इस देश दुनिया में जो सार्वजनिक मंच से गलत मत पंथ परंपराओं को प्रचार करते हैं, लोगों को गलत विचारों को प्रदान कर रहे हैं, लोगों में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को गलत विश्वास पैदा कर रहे हैं और लोगों को लड़वा रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वे प्रकृति के अटल सत्य पर विश्वास नहीं करते, यदि करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन उसको लोगों के सामने लाना नहीं चाहते, जानते हुए भी, ताकि उससे उनका दुकानदारी, उनकी धंधा, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। वे एक बिजनेस करता हैं, एक व्यवसायी हैं, धर्म का बिजनेस कर रहे हैं और एक धर्म और के नाम पर अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। यह सभी संप्रदाय में लोग हैं, सभी पंथ के मानने वाले लोगों में यह मौजूद है। ऐसे लोगों को जो आज समाज में उपद्रव के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोगों अगर को देख करके क्या पैगंबर मोहम्मद साहब खुश होते, क्या शाबाशी देते? आज पूरे देश दुनिया में जो उपद्रव मचा हुआ है, इन सभी उपद्रवियों को क्या वो शाबाशी देते या दंडित करते? मैं जानना चाहता हूँ। पैगंबर मोहम्मद साहब या कोई भी दुनिया के धर्म के प्रवर्तक कर्म फल सिद्धांत को मान्यता देता है और कर्म फल सिद्धांत को सही देता है, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं उन बुरे कर्म करने वालों को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो उपद्रवी का कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई जाति नहीं है, वे एक उपद्रवी समाज है जिसको एक अच्छे समाज से बाइकाट कर देनी चाहिए, बहिष्कृत कर देनी चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए। वैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार के रिश्ता नाता नहीं रखना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब को सताने वाले कौन थे, मैं जानना चाहता हूँ। कितनी यातनाएं पैगंबर मोहम्मद साहब को दी गई थी, वे पैगंबर मोहम्मद साहब को यातनाएं देने वाले लोग कौन थे, मैं जानना चाहता हूँ। और आज के समय में अगर पैगंबर मोहम्मद साहब होते तो क्या उन्हें यातनाएं नहीं दी जाती, उन्हें सताया नहीं जाता, उन्हें दुख नहीं पहुँचाया जाता? आज भी उन्हें सताया जाता, उन्हें दुख पहुंचाया जाता, और आज भी ये मौजूद हालात और परिस्थितियों को देख करके वे खुश नहीं होते और उन्हें वह शाबाशी नहीं देते। चाहे राम भी मौजूदा हालात और परिस्थितियों को देख करके लोगों को शाबाशी नहीं देते, चाहे कृष्ण भी मौजूदा हालात और परिस्थितियों को देख करके शाबाशी नहीं देते। आज राम और रहीम या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा, मूसा, यथुष्ट, गौतम बुद्ध या फिर जैन महावीर सभी एक मंच पर होते तो क्या आपस में लड़ रहे होते, क्या आपस में झगड़ रहे होते? मैं जानना चाहता हूँ। अरे भाई, राम हो या कृष्ण हो, सबके दृष्टिकोण मत एक सा रहा है, उनके बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं रहा है, बल्कि तथ्यों को प्रकट करने का, लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिन वाक्यों को लोगों ने प्रयोग किया वे वाक्य अलग अलग रहे हैं, लेकिन कहने का अभिप्राय, आशय, मतलब, उद्देश्य एक ही रहा है। राम हो या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब हो, ये तमाम लोग एक नेक दिल इंसान थे। चाहे महात्मा बुद्ध हों या गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध हों या जैन महावीर हों या मूसा हों या फिर ईसा हों, कोई भी हो, या यथुष्ट हों या लियो टॉलस्टॉय हों या गांधी हों, जो भी हों, ये तमाम लोग नेक दिल इंसान थे। सभी लोग समाज के प्राकृतिक सिद्धांतों को महत्व देने वाले थे और लोगों ने इन प्राकृतिक के अटल सत्य को अमली जामा पहनाया भी। इन लोगों ने
इन प्रकृति के अटल सत्य को जीवन में उतारा और उतारने के लिए लोगों को उपदेश दिया। इनके विचार प्राकृतिक सत्य और नियमों पर ही टिका हुआ था, इससे अलग नहीं था। और आज तमाम लोग में कोई अंतर नहीं है। आज ये सभी एक मंच पर होते तो ये दुनिया में जो घट रहा है, इन सभी चीज़ों का एक मत से विरोध, एक स्वर से विरोध करते। इनमें ये नहीं होता कि कुछ लोग इनके समर्थन करते, कुछ लोग इनका विरोध करते। तमाम लोग इन जो हालात है, जो परिस्थितियां जो मौजूद है, इनका ये तमाम लोग एक स्वर में विरोध करते और आज देश दुनिया में जो परिस्थितियां मौजूद है इस पर आंसू बहाते। तो आज जो परिस्थितियां हैं ये कुछ उपद्रवियों द्वारा जो पूरा देश में समाज में जो फैलाया जा रहा है और कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, तुच्छ किसके स्वार्थ के लिए ये उपद्रव का जो पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा है, ये तुच्छ किस्म के स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जा रहा है। और किसी भी कौम में अगर कोई अपराधी है तो उस कौम के लोगों को उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए, बाइकाट कर देना चाहिए समाज से, और उनसे कोई रास्ता रिश्ता कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि अच्छा होना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप बुरा काम नहीं करते हैं। अच्छा होना, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, अच्छा होना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप बुरा काम नहीं करते हैं। अच्छा होना इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि आप चुपचाप मौन रहते हैं। अच्छा होना सिर्फ और सिर्फ इस बात पर भी निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के हित के लिए, समाज हित के लिए, लोगों के लिए आप क्या करते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आप करते क्या हैं। अच्छा और बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप करते क्या हैं। अच्छा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज के लिए, देश दुनिया के लिए आप क्या करते हैं। अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहते हैं तो आप भी बुरे हैं। अगर आप बुरे लोगों के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं, सह देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो आप भी अपराधी हैं। अगर आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, सह देते हैं, समर्थन देते हैं, मौन समर्थन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करें या परोक्ष रूप से, तो आप भी अपराधी। अपराधी सिर्फ वही नहीं है जो अपराध कर रहा है, अपराधी वे हैं जो लोग, अपराधी वे भी हैं जो अपराध करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अपराधी वे भी हैं जो अपराध करने के लिए लोगों को उत्प्रेरित कर रहे हैं। अपराधी वे भी हैं जो अपराधियों को सह संरक्षण और मौन समर्थन दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। एक बार श्री कृष्ण से पूछा गया था, भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया था, भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि महाराज ये बताएं, कौरवों ने गलत किया, दुष्टतापूर्ण कार्य किया, इसलिए उसको उसका परिणाम भुगतना चाहिए था। लेकिन हस्तिनापुर वालों का आज क्या कसूर था। इस युद्ध में पूरे हस्तिनापुर तबाह हो गया। हस्तिनापुर के प्रत्येक व्यक्ति की तबाही हुई, पूरे अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गया, न जाने कितने लोगों की सुहाग उजड़ गए, कितने के पुत्र मारे गए, कितने के पति मारे गए, कितने अपार धन संपत्ति हुआ, पूरा हस्तिनापुर तहस नहस हो गया। ये हस्तिनापुर वाले लोगों को क्या कसूर था। ये तो कसूर दुर्योधन का था और या दुर्योधन के पिता का था, इसलिए उनको सजा मिला, चलो ये सही है। लेकिन ये हस्तिनापुर वालों को क्या कसूर था। तब श्री कृष्ण ने कहे थे, श्री कृष्ण उस समय जवाब दिए कि जब दुर्योधन दुष्टतापूर्ण कार्य कर रहा था तो ये हस्तिनापुर वाले लोग चुपचाप मुख दर्शक इनका बने हुए थे, विरोध के एक भी स्वर मुखरित नहीं किया था। तो ये बुरे लोगों को साथ नहीं देना ही पर्याप्त नहीं है। जब दुष्टतापूर्ण कार्य दुर्योधन कर रहा था तो हस्तिनापुर वाले चुपचाप मौन क्यों बैठे थे। उनकी क्या जवाबदेही थी, वे क्या कर रहे थे। अगर आप पूरे कर्म को देख करके वहाँ पर आप चुपचाप बैठे हुए हैं तो इसका परिणाम इस हस्तिनापुर वाले लोग को भी भुगतना उचित था। और इसी का परिणाम था कि आज हस्तिनापुर वाले लोग के नर नारी को, हस्तिनापुर वासी को, तमाम हस्तिनापुर के निवासियों को भी यह युद्ध का को परिणाम भुगतना पड़ा। यह बात बिल्कुल सत्य है। आप करते क्या हैं, महत्वपूर्ण यह है।
आप चुपचाप बुरा कर्म नहीं करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप करते क्या हैं देश दुनिया और समाज के लिए। आज मैं रियल नॉलेज चैनल पर कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई चर्चा लेकर नहीं आता हूँ। मैं वही अपने रोजी रोटी के लिए बरसों से करता रहा हूँ, जो आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। मैं रोजी रोटी के लिए वही करूँगा जो कल करता था और आज भी करूँगा और आने वाले दिन भी करूँगा। लेकिन यह रियल नॉलेज चैनल का उद्देश्य कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, और यह जब तक सांसें रहेगी, यह रियल नॉलेज चैनल पर मैं देश हित में, समाज हित में इस तरह की चर्चाएं हमेशा लेकर के आते रहूँगा। और जहाँ तक हो सके हम व्यक्तिगत रूप से भी अपराधियों का विरोध करता रहूँगा। और इस दृष्टि से रियल नॉलेज चैनल पर एक अपराधी प्रवृत्ति के ऊपर FIR भी, रियल नॉलेज चैनल की ओर से एक अपराधी प्रवृत्ति के ऊपर एक FIR भी किया गया है। तो आज इस देश दुनिया में जो उपद्रव फैला रहे हैं, चाहे वह किसी भी धर्म में, निष्पक्ष बात करता हूँ, मैं किसी धर्म या जाति और मजहब से संबंधित नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, निष्पक्ष बोलता हूँ। तो आज इस देश दुनिया में जो उपद्रव फैला रहे हैं, इन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से जो समर्थन मिल रहा है वो भी अनुचित है, उसको नहीं मिलना चाहिए। और जो उपद्रव के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं अपने तुच्छ के स्वार्थ के पूर्ति के लिए, वे गलत मत पंथ परंपराओं को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें भी समाज से उन्हें बहिष्कृत किया जाना, उनको समाज से बाइकाट किया जाना चाहिए। और अच्छे मत पंथ परंपराओं को प्रचार प्रसार का महत्व दिया जाना चाहिए, सत्य को महत्व देना चाहिए, प्राकृतिक सिद्धांतों पर चर्चा होनी चाहिए, अटल सत्य पर चर्चा होनी चाहिए, अटल नियमों पर चर्चा होना चाहिए, जो सभी रूप से समाज, सभी लोगों पर निष्पक्ष रूप से लागू होता है और सभी से जुड़ा हुआ है, सबके जीवन के लिए, समाज हित के लिए उपयोगी है। और आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ और सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय नमस्कार, जय श्री राम। और मैं आप सभी दर्शकों श्रोताओं से गुजारिश करूँगा कि यदि मेरी यह चर्चा अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।